जाइए हमारे अधिकारी को आप लोगों को करके बैठे। इस प्रकार से भगवान सुदामा जी के साथ जो मित्रता का प्रेम है, मित्रता का जो संबंध है, उस संबंध का निर्माण कराते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान का स्वभाव है। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान का यह कौन सा स्वभाव है? इधर देख। एकादश स्कंद प्रारंभ होता है, भगवान कहते हैं, सुखदेव कहते हैं भगवान का स्वभाव है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो काया से, वचन से, मन से, इंद्रियों से अपनी बुद्धियों को समेट करके अपने मन को, अपने स्वभाव को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, भगवान उसके समस्त कल्याण को एक क्षण में पूर्ण करते सकलम परस्मै। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान पूर्ण नहीं करते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अब उनको छोड़ करके आप किसके शरण में जाओगे? बताओ तो सही। बहुत सारे लोगों के उदाहरण दिए सुखदेव जी ने। द्वादश स्कंद में सुखदेव जी महाराज अंतिम 5 उपदेश दिए। वह 5 उपदेश जीवन का सार तत्व है। उद्धव जी को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया है। उद्धव जी को अंतिम उपदेश देने के बाद भगवान जब जाने लगे धराधाम को छोड़ के, जितने यदुवंशी लोग हैं अपने कर्मों के कारण, भगवान ने देखा कि यदुवंशी लोग जो ये है ना, ये धीरे धीरे अत्याचारी हो गए, संख्या बढ़ती चली गई। कहते हैं 90 करोड़ 83 लाख लोग केवल मास्टर साहब लोग पढ़ाने हैं। इतनी संख्या है, लगभग 2 खरब की जनसंख्या उस समय यदुवंशियों की केवल होगी। तो भगवान ने देखा कि सब लोग अत्याचारी होते जा रहे हैं, निरंकुश होते जा रहे हैं, तो उन्होंने प्रेरणा कर दी। एक बार गर्ग जी महाराज आए, तो गर्ग जी महाराज जब आते हैं, आने के बाद कुछ बच्चे हैं, उद्दंड बच्चे हैं, उसी के सांप को उन्होंने क्या किया, खूब सुंदर साड़ी पहना, साड़ी पहनाया, उसके पेट में एक मटका सा बांध दिया और लेके गए गर्ग जी के सामने बिठा दिया। अच्छा एक बात बता दो,
जो ज्योतिष शास्त्र में काम करते हैं ध्यान से आप उनको दिखा दीजिए कि कितना भी कपड़ा पहनाइए, समझ में आ जाता है कौन स्त्री है कौन पुरुष है, चाहे कितना भी श्रृंगार आप करते गर्ग जी समझ गए कि यह स्त्री तो है नहीं पुरुष है, फिर भी बोल दिया। तो गर्ग जी ने कहा भाई इसको क्यों लेके आए हो? हमारे इसलिए लेके आए हैं कि यह संतान को प्रकट करने वाली है। अब ये जो संतान को प्रकट करने वाली है तो हमें समझ में नहीं आता कि इनके गर्भ से स्त्री होगा, कन्या होगा या बालक होगा या बालिका होगा। गर्ग जी हंसने लगे, उन्होंने कहा बताओ कर्म आपके और फल से इच्छा हमारे रखते हो। जिस प्रकार का आपका त्याग होगा, तपस्या होगा, उसी प्रकार से संतान की प्राप्ति होगी। तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन भाई यदुवंश से एक तो जैसे जनसंख्या बढ़ती है ना, जब देखते हैं चारों तरफ हमारे अपने हैं तो फिर थोड़ा सा पावर बढ़ जाता है। कह रहे नहीं नहीं, अब हम समझ गए कि आप ब्राह्मण लोग केवल लेने और खाने के लिए लोग बनाते हो। अगर वास्तव में आपके अंदर शक्ति है तो बताओ कि इसके अंदर क्या निकलेगा, इसके पेट से क्या प्रकट होगा। वैसे गर्ग जी बड़े शांत स्वभाव के, इस समय क्रोध होता होगा। गर्ग जी ने कहा अच्छा, इसके गर्भ से वह प्रकट होगा जो तुम्हारे पूरे कुल का नाश करेगा। गर्ग जी कहते हैं और कहते चले गए। अब जब जल्दी जल्दी साहब का शरीर पूरा खाली करवाया गया, पुरुष के रूप में बनाया, कपड़े निकाले। अब वो जो मटका है वह पेट में चिपक गया, निकल गया। बहुत प्रयत्न करके जोर लगा के जब खींचा तो उसमें से एक मूसल निकला लोहे का। तो प्रसन्न जी ने कहा काम करो भाई, इसको इतने छोटे छोटे चूरन बना दो, बताए इतने छोटे टुकड़े कर दो, चूरन हो जाए और उसको प्रभास क्षेत्र में फिकवा दो। अब जैसे फिकवाया तो बड़े बड़े पत्ते हो गए, धारदार पत्ते। छोटा सा टुकड़ा एक बचा हुआ है, उस छोटे से टुकड़े को फेंका, एक मछली निकल लिया और उस मछली को एक मछुआरा फंसा लिया। उसने पेट चीरा तो उसमें से निकला नुकीला सा तीर, बड़े सुंदर उसको शान और चढ़ा लिया, धार चढ़ा लिया। उसके बाद उसने जहर लगा लिया, थोड़ा सा शिकार करने के लिए घूमते। प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी लोग जाते हैं, किसी बात पे तू मैं हो गई, मैं बड़ा तो मैं बड़ा। अब कुछ मिले मार करने के लिए, क्या मिलेगा? तो अलग अलग देखा वही धारदार पत्ता है और चना कर मारना शुरू किया। 2 खरब की जनसंख्या, 2 घंटे भी नहीं लगे, सब समाप्त हो गए, सब पूरा। भगवान श्री कृष्ण का जब धराधाम से जाने का समय होता है तो उद्धव जी को बुला करके कहते हैं कि महाराज अब आप समझ जाओ, अब मुझे जाना है। उद्धव जी कहते हैं महाराज आप तो जा रहे हो, लेकिन यह बताओ अगर लोग आपका दर्शन करना चाहे तो किस प्रकार से करेंगे? कहा मैं अपनी पूरी अभिभूतियों के साथ श्रीमद् भागवत में प्रवेश करा। आप सुने जो श्रीमद् भागवत पुस्तक की पूजन करते हो, श्रीमद् भागवत आख्यो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही एवं कथा तो भगवान जब समाने लगे तो उन्होंने अंतिम उपदेश उद्धव जी को दिया है। कहते देखो, उद्धव जी पूछते महाराज दान क्या है? किम दानम किम तपः शौर्यम किम सत्यम व्रतमोचते ततस्त्यागम किम धनम चेष्टा संसार में दान क्या है? अंतिम उपदेश है, सुन लीजिए। दान क्या है, तप क्या है, वीरता क्या है, सत्य क्या है, त्याग क्या है, और वास्तव में धन का जो दक्षिणा होता है वो किसका करना। भगवान ने कहा संसार में सबसे बड़ा दान अगर कुछ है तो वह है अभय का, उसको कहते अहिंसा।
जिस दिन आपने सोच लिया ना कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी प्राणी की हिंसा हो, तो सबसे बड़ा काम वही। तपस्या क्या है? कहा सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय में सत्य है, ताके हृदय में। तो सत्य से बड़ा तपस्या। आस्तेय, आस्तेय कहते हैं चोरी। जिस दिन आपके मन में चोरी का विचार आ गया ना, तो समझ लो आपका पुरुष से भी गए गुजरे। जिस दिन आपने जीवन में चोरी करना बंद कर दिया, समझ लो आप संसार में सबसे बड़े वीर हैं। चाहे वह चोरी परमात्मा से हो, चाहे समाज से हो, चाहे अंत में क्या कहा? असंग। संसार का सबसे बड़ा सत्य कुछ अगर है तो वह है सत्संग। जितना हो सके असंग से अपने आप को बचाना चाहिए। क्या क्या है? ब्रह्मचर्य। और यज्ञ क्या है? आपका मौन व्रत। कई बार बहुत ज्यादा बोलने का भी नुकसान हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मौन रहना भी ज्यादा अच्छा है। और वही सबसे बड़ी दक्षिणा है। भगवान कहते याद रखो, शौचम जपस्तपो होम श्रद्धा आदित्य मदर्शनम तीर्थाटनम परार्थेहा पुष्टिर आचार्य सेवनम। बुद्ध जी कहते हैं, तो आपने बताया अब यज्ञ का मुख्य स्वरूप क्या है? भगवान कहते हैं यज्ञ क्या मुख्य स्वरूप है? जो हम यज्ञ के कहते हैं ना, क्या है? शौच। सबसे पहले आपका अंदर और बाहर दोनों पवित्र होना चाहिए, पहला। दूसरा कहा जप करना, तप करना, हवन करना, सबके प्रति श्रद्धा का भाव रखना, विशेष करके जो आपके अतिथि आते हैं उनके ऊपर श्रद्धा का भाव रखना, यह भी यज्ञ है। मेरी पूजा करना वह भी यज्ञ है। तीर्थाटन करना वह भी यज्ञ है। दूसरे के दुख में शामिल होना, दूसरे की सहायता करना वह भी यज्ञ है। और जो आचार्य आपके पास आते हैं उनकी तुष्टि करना भी वह आपका एक यज्ञ है। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव जी को अपना अंतिम उपदेश दिया। और धराधाम को छोड़ते कैसे हैं? अंतिम समय में भगवान बांसुरी दी। बांसुरी बजाने लगे तो जैसे बांसुरी बजाते हैं सारे हिरण वगैरह आके घेर लिए। और वही मछुआरा जो बहेलिया भी है, उसने सोचा सामने हरिण खड़ी है, तो उसने सीधा बाण चलाया। हरिण वहां से हटी और सीधा बाण, कुछ लोग कहते हैं पैर में लगा, कुछ लोग कहते हैं हृदय में लगा, लग नहीं। और जैसे बाण लगता है वह इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक में प्रस्थान कर जाते हैं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अपना 5 अंतिम उपदेश देते हैं, जहां से कथा की आपकी शुरुआत है। हे राजन, संसार में मरता हुआ है जिसकी पशु बुद्धि। याद रखिएगा, जितने आपके पूर्वज हैं जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया या जिन्होंने इसकी स्थापना की, भले उनका शरीर नहीं है परंतु उनका नाम तो अमर है। तो इस प्रकार से चाहे कोई आगे कहीं रहे, परंतु संसार में मरता हुआ है जिसकी पशु बुद्धि है, परंतु जिसके अंदर देव बुद्धि है, जो प्रत्येक कार्य भगवान के लिए करता है, उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। राजन, हे परीक्षित, याद रखो, इस संसार में आपके अनेकों पुत्र होंगे, पौत्र होंगे, सब कुछ होंगे, सारे संबंध बने।